फ़ीमा ला युश्तरतु तबयीतुन नियति। ये फ़सल है उन रोज़ों के बयान में जिनके अंदर रात के वक्त नियत करना शर्त नहीं है। पूरी फ़सल इस तौर पर है कि फ़स्लुन फ़ीमा युश्तरतु फ़ीही तबयीतुन नियति व तअय्युनुहा व मा ला युश्तरतु फ़ीही। यानी ये फ़सल है उन रोज़ों के बयान में जिनके अंदर रात के वक्त नियत करना और रोज़े को मुअय्यन करना शर्त है, और उनके बयान में जिनके अंदर ये शर्त नहीं है। यानी रोज़े की चंद किस्में हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनके अंदर रात के वक्त ही नियत करना ज़रूरी है, यानी मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद और फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले अगर उसने नियत कर ली तो उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, और अगर उससे पहले फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं होगा। ठीक है, कुछ रोज़े ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें अगर फजर के बाद भी नियत कर ली तो भी काफ़ी होगा, तो भी उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रोज़े ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, उनका इसके अंदर बयान होगा कि कौन कौन से रोज़े हैं। और कुछ रोज़े ऐसे हैं जिनके अंदर ये मुअय्यन करना ज़रूरी होता है नियत के अंदर कि मैं कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ। ठीक है, अगर उसने सिर्फ ये नियत की कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, लेकिन कौन सा रखूँगा ये नियत नहीं की, इसको मुतय्यन नहीं किया कि कौन सा रखूँगा, तो उसका रोज़ा अदा नहीं होता है। ठीक है, अगरचे उसने रोज़ा रखने की नियत की है, लेकिन वहाँ पर नियत जो है तायीन की ज़रूरी थी, तो अगर उसने तायीन नहीं की तो उसका रोज़ा अदा नहीं होगा। ठीक है, तो उन चीज़ों का इसके अंदर बयान होगा कि किस में ये ज़रूरी है और किस में ये ज़रूरी नहीं है। कह रहे अम्मल क़िस्मुल्लज़ी ला युश्तरतु फ़ीही तअय्युनुन निय्यति वला तबयीतुहा। रही वो किस्म जिसके अंदर नियत को मुअय्यन करना और रात के वक्त नियत करना शर्त नहीं है। फ़हुवा अदाउ रमज़ान वन नज़रुल मुअय्यनु ज़मानुहु वन नफ़लु। तो वो रमज़ान के अदा रोज़े हैं, उस नज़र के रोज़े हैं जिसका ज़माना मुअय्यन है, और नफ़ल के रोज़े हैं। यानी रमज़ान जो चल रहा है उसके रोज़े अगर कोई रख रहा है, यानी गुज़रा हुआ रमज़ान नहीं बल्कि जो अभी चल रहा है उसके रोज़े अगर कोई रख रहा है, ठीक है, या फिर किसी ने नज़र मानी थी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर मुझे शिफ़ा मिल गई तो मैं इस दिन रोज़ा रखूँगा या इतनी तारीख़ को रोज़ा रखूँगा, तो इसको नज़र मुअय्यन कहते हैं। नज़र दो तरह की होती है, एक मुतलक़ और एक मुअय्यन, या मुअय्यन और गैर मुअय्यन इस तौर पर भी कहा जाता है। नज़र मुअय्यन वो होता है जिसके अंदर वक्त की तायीन कर दी गई हो कि इस नज़र को मैं पूरा इस वक्त करूँगा, यानी उसने ये नज़र मानी कि मैं इस दिन रोज़ा रखूँगा, ठीक है, या इस तारीख़ को रोज़ा रखूँगा, तो इससे ये उसकी नज़र जो है वो मुअय्यन हो गई है। ठीक है, उसकी नज़र का ज़माना मुअय्यन हो गया, इसको नज़र मुअय्यन कहते हैं। और एक दूसरी नज़र होती है जिसके अंदर ज़माना मुअय्यन नहीं होता है। मिसाल के तौर पे किसी ने ये कहा कि अगर मुझे शिफ़ा मिल गई तो मैं एक रोज़ा रखूँगा, ठीक, एक रोज़ा रखूँगा, कब रखूँगा इसको उसने बयान नहीं किया, तो ये नज़र मुतलक़ और नज़र गैर मुअय्यन है। ठीक, तो नज़र मुअय्यन की यहाँ बात चल रही है। अगर नज़र मुअय्यन का रोज़ा है, ठीक, या फिर नफ़ल का रोज़ा है, ठीक है, रमज़ान का आधा रोज़ा है, या फिर नज़र मुअय्यन का रोज़ा है, या फिर नफ़ल का रोज़ा है, तो अगर ये रोज़े हैं तो इनके अंदर कह रहे हैं कि ला युश्तरतु फ़ीही तअय्युनुन नियत, इसके अंदर नियत को मुअय्यन करना शर्त नहीं है, और ना ही रात के वक्त नियत करना शर्त है। मतलब ये है कि अगर कोई रमज़ान के आधा रोज़े रख रहा है, या फिर नज़र मुअय्यन के रोज़े रख रहा है, या फिर नफ़ल रोज़े रख रहा है, तो ऐसी सूरत में रात के वक्त तो उसके लिए ये नियत करना ज़रूरी नहीं है कि मैं कल रमज़ान के रोज़े रखूँगा, या नज़र मुअय्यन के रोज़े रखूँगा, या फिर नफ़ल के रोज़े रखूँगा, नफ़ल का रोज़ा रखूँगा। ठीक है, ये नियत करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी नियत कर ली कि मैं कल रोज़े रखूँगा तो ये काफ़ी है। ठीक, और ये भी कि ला तबयीतुहा, यानी रात के वक्त नियत करना शर्त नहीं है, यानी अगर फ़जर का वक्त शुरू होने के बाद भी अगर इन रोज़ों में से किसी रोज़े की नियत कर ली तो भी वो रोज़ा अदा हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत करे। फ़यसिह्हु बिनियतिन मिनल लैली इला मा क़ब्ला निस्फ़िन नहारी अलल असह्ही। लिहाजा ये रोज़े रात से लेकर के निस्फ़ुन नहार से पहले पहले तक की नियत से अदा हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं असह कौल के मुताबिक। यानी इनकी नियत करने का वक्त क्या है कि रात से लेकर के निस्फ़ुन नहार से पहले पहले तक। ठीक है, निस्फ़ुन नहार होने से पहले पहले, अगर रात में नहीं की है नियत तो दिन में भी कर सकता है जब तक निस्फ़ुन नहार ना हो जाए। ठीक, निस्फ़ुन नहार किसे कहते हैं? व निस्फ़ुन नहारी मिन तुलूइल फ़ज्रि इला वक़्ति ज़ुहवतिल कुबरा, और निस्फ़ुन नहार तुलूए फ़ज्र से ज़ुहवे कुबरा तक के वक्त को कहते हैं। यानी आधा दिन जिसे कहा जाता है निस्फ़ुन नहार, यानी दिन का आधा हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो तुलूए फ़ज्र से लेकर के ज़ुहवे कुबरा के दरमियान होता है। यानी यहाँ जो माक़बल में इन्होंने निस्फ़ुन नहार कहा था, उस निस्फ़ुन नहार से मुराद निस्फ़ुन नहार शरई है। निस्फ़ुन नहार दो तरह के होते हैं, एक वो हम जिसे दोपहर कहते हैं, ठीक है, एक वो है,
और एक निस्फ़ुन नहार शरई है। हम जिसे दोपहर कहते हैं वो वक्त तो 12 बजे होता है, ठीक है, उसे हम समझते हैं कि दोपहर हो गया है। लेकिन जो शरीयत में निस्फ़ुन नहार है ये वो नहीं है, बल्कि इस निस्फ़ुन नहार को ये उसको कहते हैं कि जो वक्त तुलुए फ़ज्र से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक के बीच का जो वक्त होता है उसको निस्फ़ुन नहार शरई कहा जाता है, ठीक है। यानी फ़ज्र का वक्त शुरू हुआ उससे लेकर के मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक के बिल्कुल बीच का जो वक्त होगा वही निस्फ़ुन नहार शरई होगा और वही ज़ुहवे कुबरा होगा। यानी उससे पहले का जो पूरा वक्त है वो निस्फ़ नहार होगा, यानी दिन का आधा हिस्सा होगा, और उसके बाद का जो है वो दिन का आधा हिस्सा होगा, ठीक। तो इससे पहले पहले नियत करना ज़रूरी है, यानी दिन का आधा हिस्सा गुजरने से पहले पहले, उससे पहले पहले नियत करना ज़रूरी है। इसी निस्फ़ुन नहार शरई को ज़ुहवे कुबरा भी कहा जाता है, ठीक। तो ये 12 बजे से पहले आता है क्योंकि इसका वक्त शुरू होता है 12 वो फजर के वक्त से ही इसका शुरू हो जाता है, ठीक। और जो दोपहर जिसे हम कहते हैं वो मतलब सूरज के निकलने से उसका शुरू होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो फजर चूँकि पहले शुरू हो जाता है इस वजह से ये ज़ुहवे कुबरा जो है वो थोड़ा पहले आ जाता है। व यसिहु अइज़न बिमुतलक़िन नियत व बिनियत नफ़ली वलौ काना मुसाफ़िरन औ मरीज़न फ़िल असह। कह रहे हैं कि ये रोज़े मुतलक़ नियत से भी अदा हो जाते हैं, मुतलक़ नियत से भी दुरुस्त हो जाते हैं और नफ़ल की नियत से भी दुरुस्त हो जाते हैं। यानी रमज़ान के अदा रोज़े, नज़र मुअय्यन के रोज़े या नफ़ल के रोज़े, अगर इनमें मुतलक़ नियत कर ली है कि मैं महज़ ये नियत कर ली कि मैं रोज़े रखूँगा तो भी अदा हो जाएंगे, ठीक। या फिर ये नियत कर ली कि मैं नफ़ल के रोज़े रखूँगा, हालांकि वो रमज़ान का रोज़ा रखेगा, रमज़ान का अदा रोज़े रखेगा, लेकिन उसने नियत ये की मैं नफ़ल रोज़े रखूँगा तो भी उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। ऐसी नज़र मुअय्यन और नफ़ल के अंदर है, ठीक। क्या अगर उसने मुतलक़ नियत कर ली कि मैं रोज़ा रखूँगा कल तो ये भी काफ़ी है, और अगर ये नियत कर ली कि मैं नफ़ल रोज़ा रखूँगा तो भी तीनों के अंदर काफ़ी है, ठीक है। वलौ काना मुसाफिरन औ मरीज़न फ़िल असह, अगरचे वो मुसाफिर या मरीज़ हो असह कौल के मुताबिक, ठीक है। यानी असह कौल यही है कि अगर रमज़ान के अदा रोज़े रख रहा है या फिर निस्फ़ुन नहार वो नज़र मुअय्यन के रोज़े रख रहा है या फिर नफ़ल रोज़े रख रहा है तो उसके अंदर अगर मुतलक़ नियत कर ली या नफ़ल की नियत कर ली तो भी उसका रोज़ा अदा हो जाएगा, ठीक। अगरचे मुसाफिर हो या अगरचे मरीज़ हो, ठीक। अब मुसाफिर ने अगर रमज़ान के दिनों में दूसरे रोज़े रखे तो उसका रोज़ा अदा होगा या नहीं होगा, और कौन सा रोज़ा अदा होगा इसमें इख्तिलाफ़ है, ठीक है। एक तो ये कि पहले उस जो दूसरा रोज़ा ये रख रहा है वो वाजिब है या फिर कोई और रोज़ा है ना, नफ़ल है, ठीक। तो अगर वाजिब है तो इस सिलसिले में भी दो कौल हैं, और अगर वाजिब के अलावा कोई दूसरा रोज़ा है तो इसमें भी दो कौल हैं, ठीक। ऐसे ही मरीज़ के अंदर भी, मरीज़ के अंदर में 3 कौल हैं। एक तो ये कि अगर मरीज़ ने दूसरे रोज़े की नियत कर ली तो वही अदा होगा रमज़ान के दिनों में भी। अगर उन्हीं यानी वो चाहे कि अगर उसने ये नियत कर ली कि मतलब मैं दूसरे रोज़े रखूँगा, है ना, रमज़ान के रोज़े की नियत नहीं, किसी दूसरे रोज़े की नियत कर ली तो वो अदा हो जाएंगे। और दूसरा कौल ये है कि वो नहीं अदा होंगे बल्कि रमज़ान के ही रोज़े अदा होंगे, ठीक है। यानी जिसकी नियत की है वो नहीं अदा होंगे बल्कि रमज़ान के ही अदा होंगे। और तीसरा कौल ये है कि उसमें तफसील है कि अगर मरज़ उसका ऐसा हो जो उसके लिए मुज़िर हो, रोज़ा रखना उसके लिए मुज़िर हो, तो ऐसी सूरत में जिसकी नियत की है वो रोज़ा अदा होगा, और अगर मुज़िर ना हो तो रमज़ान का रोज़ा अदा होगा, ठीक है। तो मरीज़ में तफसील है, लेकिन दोनों के अंदर जो मुफ्ता बे कौल है वो यही है कि जिसकी नियत की है वही रोज़ा अदा होगा, चाहे वो नफ़ल हो या वाजिब हो, चाहे वो मुसाफिर हो या मरीज़ हो। जिस रोज़े की नियत की है वही अदा होगा, अगरचे वो रमज़ान के दिनों में वो दूसरा रोज़ा रख रहा है, ठीक। ये वही है। वैसे हो अइज़न में मुतलक़ नियत व बेनियत नफ़ल, और ये रोज़े यानी रमज़ान के अदा रोज़े, नज़र मुअय्यन के रोज़े और नफ़ल के रोज़े मुतलक़ नियत से भी अदा हो जाते हैं। यानी जिसके अंदर ये ना नियत की गई हो कि कौन सा रोज़ा रखना है, मुतलक़ छोड़ दिया हो उसको नियत को, तो भी उससे अदा हो जाते हैं। वो भी नियत नफ़ल और नफ़ल की नियत से भी अदा हो जाते हैं, अगरचे वो मुसाफिर हो, अगरचे या फिर मरीज़ हो, चाहे वो मुसाफिर या मरीज़ हो, एक असह कौल के मुताबिक। और यसहु अदाउ रमज़ान बनियत वाजिबिन आखरा लिमन काना सहीहन मुक़ीमन बिखिलाफ़िल मुसाफिर, और रमज़ान के अदा रोज़े दूसरे वाजिब की नीयत से भी दुरुस्त हो जाते हैं उसके जो तंदुरुस्त हो और मुक़ीम हो। यानी अगर कोई शख्स तंदुरुस्त है, ठीक, और मुक़ीम है, अपने ही शहर में है, कहीं सफ़र पे नहीं गया है, ठीक है,
तो ऐसी सूरत में अगर उसने रमज़ान के दिनों में रमज़ान चल रहा है, उसने दूसरे रोज़े की नीयत की ली और वो भी वाजिब रोज़े की नीयत की, दूसरे वाजिब की, नफल करेगा तो वो तो रमज़ान के अदा होंगे ही। अगर वाजिब की भी कर ली तो भी रमज़ान के रोज़े ही अदा होंगे, उस वाजिब जिसकी नीयत की है वो रोज़े अदा नहीं होंगे, रमज़ान के ही रोज़े अदा होंगे। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं बेखिलाफ़िल मुसाफिर के बरखिलाफ़ है ये मसला। मुसाफिर का हुक्म ऐसा नहीं है। फ़इन्नहु यक़अउ अम्मा नवाहु मिनल वाजिब, क्योंकि उसकी तरफ से वही रोज़े अदा होंगे जिस वाजिब की उसने नीयत की है। उसकी तरफ से वही रोज़े अदा होंगे जिस वाजिब की उसने नीयत की है। यानी किसी दूसरे वाजिब की रोज़ा रखने की अगर रमज़ान के दिनों में नीयत की तो रमज़ान के रोज़े अदा नहीं होंगे, बल्कि जिस वाजिब की नीयत की है उसके रोज़े अदा होंगे। लेकिन अगर तंदुरुस्त है तो रमज़ान के रोज़े ही अदा होंगे, चाहे वो किसी भी वाजिब की नीयत कर ले, किसी भी नफल की नीयत कर ले, रमज़ान के रोज़े ही अदा होंगे। ठीक, मुसाफिर है तो जिसकी नीयत की है उसके रोज़े अदा होंगे, वो रोज़े अदा होंगे। वख्तलाफ़त तरजीह फ़िल मरीज़ी इज़ा नवा वाजिबन आखरा फ़ी रमज़ान, और मरीज़ में तरजीह मुख्तलिफ है अगर उसने किसी दूसरे वाजिब की नीयत के लिए हो रमज़ान के दिनों में। यानी अगर मरीज़ ने रमज़ान के दिनों में किसी दूसरे वाजिब रोज़े की नीयत कर ली कि मैं ये रोज़ा रखूँगा, ठीक है, तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं कि तरजीह मुख्तलिफ है, यानी अक़वाल इसमें मुख्तलिफ है और बाज़ लोगों ने मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ अक़वाल को तरजीह दी गई है इस मसले के अंदर। ठीक है, किसी ने एक कौल को राजिह बताया, किसी ने दूसरे कौल को राजिह बताया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 3 कौल हैं इस सिलसिले में, लेकिन जो मुफ्ताबे है वो यही है कि जिस दूसरे रोज़े की नीयत के लिए है वही रोज़ा अदा होगा इनकी तरफ से, कि चाहे मुसाफिर हो या मरीज़ हो। वला यसिहुल मंजूरुल मुअय्यनु ज़मानुहु बिनियत वाजिबिन गैरिही, और मंजूर मुअय्यन यानी वो नज़र जिसका ज़माना मुअय्यन है वो दुरुस्त नहीं है किसी दूसरे वाजिब की नीयत से। बल यक़अउ अम्मा नवाहु मिनल वाजिबि फ़ीही, बल्कि वो रोज़ा अदा होगा जिस वाजिब की उसने उसके अंदर नीयत की है। यानी नज़र मुअय्यन, उसने नज़र मानी थी कि फ़लाँ दिन मैं रोज़ा रखूँगा, मतलब अगर ऐसा हो गया तो अब वो दिन आ गया, लेकिन उस दिन में उसने किसी दूसरे रोज़े की नीयत कर ली, ठीक है, और वो दूसरा जो है वो वाजिब रोज़ा है, किसी दूसरे वाजिब रोज़े की नीयत कर ली, तो कह रहे हैं कि वही वाजिब रोज़ा अदा होगा जिसकी इसने नीयत की है। ठीक है, नज़र मुअय्यन उसमें अदा नहीं होगा। व अम्मल क़िस्मु सानी व हुवा मा युश्तरतु लहु तअय्यीनुन निय्यति व तबयीतुहा फ़हुवा क़ज़ाउ रमज़ान व क़ज़ाउ मा अफ़सदहु मिन नफ़लिन व सौमिल कफ़्फ़ाराति बिअनवाइहा वन नज़रुल मुतलक़। और दूसरी किस्म वो है जिसके अंदर नीयत को मुअय्यन करना शर्त है और रात के वक्त नीयत करना शर्त है, तबयीतुहा रात के वक्त नीयत करना शर्त है। यानी ये किस्म ऐसी है जिसके अंदर अगर रात में नीयत नहीं की और फजर का वक्त शुरू हो गया तो अब उसका रोज़ा नहीं हो सकता है। ठीक, अगर उसके बाद वो नीयत कर ले। ठीक, और ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर ये मुअय्यन करे कि कौन सा रोज़ा रख रहा है, कौन से रोज़े की नीयत कर रहा है, ये भी मुअय्यन करना ज़रूरी है। कल कौन सा रोज़ा रखेगा ये भी मुअय्यन करना ज़रूरी है। अगर ये मुअय्यन नहीं किया कि कल कौन सा रोज़ा रखेगा तो भी इसका रोज़ा अदा नहीं होगा। ठीक, ये कौन से रोज़े कह रहे हैं, क़ज़ाउ रमज़ान, यानी जो रमज़ान गुजर चुका है उसके जो रोज़े हैं, ठीक, रमज़ान के जो रोज़े क़ज़ा हो चुके हैं उनको अगर कोई रख रहा है तो उसमें रात के वक्त ही नीयत करना ज़रूरी है, फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले। और उसके अंदर ये भी मुअय्यन करना ज़रूरी है कि कौन सा रोज़ा है ये, ठीक है, यानी रमज़ान के क़ज़ा रोज़े हैं ये भी मुअय्यन करना ज़रूरी है। व क़ज़ाउ मा अफ़सदहु मिन नफ़लिन, ऐसे ही जिस नफ़ल को उसने फ़ासिद कर दिया है उसकी क़ज़ा, कोई नफ़ल रोज़ा शुरू किया इसने लेकिन किसी वजह से फिर उसको तोड़ दिया, मुकम्मल नहीं रखा, ठीक, तो अब वो इसके ज़िम्मे वाजिब हो गया वो रोज़ा। तो कह रहे हैं अगर उसकी क़ज़ा कर रहा है ये तो उसके अंदर भी रात के वक्त ही नीयत करना ज़रूरी है और ये भी मुअय्यन करना ज़रूरी है कि कौन सा रोज़ा है। ठीक, और सौमुल कफ़्फ़ाराति बिअनवाइहा, और तमाम किस्म के कफ़ारों के रोज़े, यानी चाहे वो कफ़ारे ज़िहार हो, कफ़ारे यमीन हो, कफ़ारे सौम हो, है ना, इनमें से किसी भी किस्म का कफ़ारा अगर वो अदा कर रहा है, यानी रोज़े से अगर कफ़ारा अदा कर रहा है तो इन रोज़ों की नीयत रात के वक्त ही करना ज़रूरी है। ठीक, और इसको मुअय्यन करना भी ज़रूरी है। वन नज़रुल मुतलक़, और नज़ल मुतलक़ का रोज़ा, का क़ौलिही इन शफ़ल्लाहु मरीज़ी फ़अलैहि सौमुन सौमु यौमिन फ़हसल शिफ़ाउ, मिसाल के तौर पे किसी ने ये कहा
कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीमारी से शिफ़ा बख्शी तो मुझ पर एक दिन का रोज़ा है। फिर उसे शिफ़ा मिल गई, ठीक, तो अब उस पर एक दिन का रोज़ा लाजिम हो गया उसके ज़िम्मे, ठीक। लेकिन ये जो नज़र है ये मुतलक़ है, क्योंकि उसने कहा है कि एक दिन का रोज़ा रखूँगा, लेकिन किस दिन रखूँगा ये नहीं कहा है, ठीक। तो इसका रोज़ा जो है नज़र मुतलक़ है। इसके अंदर भी जिस दिन भी वो रखेगा उस दिन को रखने के लिए रात में ही नियत करना ज़रूरी है, ठीक। जैसे कल रखने वाला है तो आज फ़जर का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत करना उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर नियत नहीं की तो उसका रोज़ा अगरचे वो दिन भर भूखा रहेगा नहीं होगा। ऐसे ही अगर उसने ये मुअय्यन नहीं किया कि कौन सा रोज़ा रखना है तो भी उसका रोज़ा नहीं होगा। और यहाँ इस बाब के अंदर जहाँ भी नफ़ल कहा गया है उस नफ़ल से तमाम रोज़े मुराद हैं, वो यानी फ़र्ज़ व वाजिब के अलावा तमाम रोज़े मुराद हैं, ठीक। यानी चाहे वो सुन्नत हो या फिर नफ़ल हो या मकरूह हो, वो सब इसमें मुराद है।